अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं पतीले में बनाना बताऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से मलाई बोटी पिज़्ज़े को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो को प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैं मैदा शामिल कर दूंगी एक बाउल में, और मैदे को आप छान कर शामिल किया कीजिए। इसमें मैं 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ, और अगर इसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 250 ग्राम्स के इक्वल है, यानी 1 पाव मैदा है मेरे पास। इनको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को छानने के बाद मैं थोड़ी सी स्पेस बना दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हम ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी ऑयल, ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसके बाद इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे, और अगर आप इसी वक्त इसमें चीनी शामिल करना चाहते हो, चीनी भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून शामिल कीजिएगा, मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। और ये मेरे पास ईस्ट है 11 ग्राम्स। अगर टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 1 टेबल स्पून के बराबर बनता है ये। इन तमाम चीज़ों को पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे, और ड्राई मिक्स करने के बाद इसको फिर हम नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। और इसमें हम ना तो हमें सख्त डो रखनी होती है, हमें थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे इस डो को रखना होता है। पिज़्ज़ा की डो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो हार्ड बिल्कुल मत गूंदिएगा। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उस तरह से मत गूंदिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर लेकर जाइएगा डो को। बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते रहेंगे, नीम गर्म पानी, और इसको आटे को हम गूंद लेंगे अच्छी तरह से। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको पंच करेंगे। इस तरह से हम इसको आटे को गूंदते रहेंगे, और बिल्कुल सॉफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। और इस बार आप देख लें, आटा मैंने गूंद लिया है, सॉफ्ट है ये, बिल्कुल हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। बस इस तरह से हाथों पर इस तरह से मसलते हुए इसको हम बॉल में दोबारा से रख देंगे, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि इसकी सरफेस ड्राई ना हो और ये चिपके भी ना हो। तो इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, किसी गर्म जगह पर रख दीजिएगा। इसके बाद चिकन की मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें अब मैं कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। नमक मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। आप ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं गरम मसाला शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें हम हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। आप पेस्ट भी बनाकर शामिल कर सकते हैं। दही शामिल कर देंगे इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर। दही शामिल करने के बाद इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। ये मैं हनी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी स्वीटेंड होती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। मैं 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, कोई भी टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद ऑयल शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। मैं जैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। कम से कम आधे घंटे के लिए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बस इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए। अब इसको आधा घंटा गुजर चुका है, ये काफ़ी अच्छी मैरिनेट हो चुकी है। तो इसको अब हम कुक करेंगे। पैन को मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था, तो अब इसको हम चिकन को इसमें शिफ्ट कर देंगे।
अब इसको हम मिक्स कर लेंगे चिकन को, और मिक्स करने के बाद इसको हम कुक करना शुरू करेंगे। जब तक कुक होना शुरू हो जाएगी तो आप देख सकते हैं ये पानी अपना रिलीज़ कर रही है। तो इस वक्त मैं इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन का पानी जो भी है इसमें अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। और अभी चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी इसने चिकन ने रिलीज़ किया। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसको हम ढक्कन खोल कर पकाएंगे। इस तरह से इसका हम कम्प्लीटली पानी ड्राई कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं चिकन का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने कुक किया था मज़ीद। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। मैं आपको चिकन चेक भी करवा देती हूँ किस हद तक ये गल चुकी है। बहुत जल्दी गल जाती है चिकन। तो बस जब तक ये गल चुकी थी हमारी डो भी राइज़ हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था डो को। अब डो की तरफ आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं डो काफ़ी अच्छी राइज़ हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था डो को। और अब इसको मैं बस इस तरह से पंच करूँगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ से निकालूँगी। काउंटर को क्लीन कर लेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने इसको मैदे को एक लंबाई की शेप में कर दिया था क्योंकि मुझे इसमें से 2 पिज़्ज़ा बनाने थे। बस दरमियान से इसको हाफ़ कर देंगे और एक पोर्शन को उठा कर दोबारा से मैंने कवर करके रख दिया था। और उसके बाद जो एक पोर्शन है उसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी पिज़्ज़ा की शेप में। इसको अब हम बेल लेंगे। ना तो आप थिक रखिएगा ना ज़्यादा थिन रखिएगा, मगर पिज़्ज़ा की आपका जितना बड़ा पैन है उस हिसाब से इसको बेल लीजिएगा। मेरा जितना पिज़्ज़ा का पैन था, मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही थी, तो मैंने उस हिसाब से इस पिज़्ज़ा को डो को बेल लिया था। आप देख सकते हैं मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखा है, मैं थोड़ा सा थिन रखा है। पिज़्ज़ा ट्रे को आप थोड़ा सा पहले ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करने के बाद किनारों को खींच कर आप किनारे पर साइड पर लगा दीजिएगा। चाहें तो आप इसको मोड़ भी सकते हैं, मगर मैंने मोड़ा नहीं था, मैंने इसको साइड पर लगा दिया था। बस इस तरह से साइड पर लगाने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें असेंबल करेंगे। सबसे पहले इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बस इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद मैंने चेडर चीज़ के स्लाइसेस रख दिए थे, आप क्रश करके भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन के एक लेयर लगा देंगे। कम या ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। चिकन की लेयर लगाने के बाद मैंने क्यूब्स में कटे हुए थोड़े से कैप्सिकम्स भी लगा दिए थे। उसके बाद मैंने अनियन भी क्यूब्स में कट करके लगा दिए थे। और ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है जिसको मैं अब अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी लगा सकते हैं, मोज़रेला चीज़ को भी आप इस तरह से ग्रेट करके लगा सकते हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लगाने के बाद दोबारा से थोड़े से कैप्सिकम ऊपर डाल दिए थे टॉप पे, और थोड़े से ऑलिव्स के साथ इसको मैंने डेकोरेट कर दिया था। अब इस पिज़्ज़ा को मैं पतीले में रख दूँगी जिसको मैंने 15 मिनट पहले मीडियम आंच पर रखा हुआ था। इसकी आंच हम कम नहीं करेंगे, पतीले के नीचे चूल्हे को हम कम नहीं करेंगे। इसकी आंच हम वैसे ही रहने देंगे और तकरीबन ये 20 मिनट में इंशाल्लाह बेक हो जाता है पिज़्ज़ा। और इस वक्त 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर से तमाम जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो चुकी है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। बस उसको अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बना है। और इसको मैं अभी आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है, बहुत अच्छा बेक हुआ है। नीचे से भी काफ़ी अच्छा इसका क्रस्ट बना था। इसको मैं अब कट करके दिखाती हूँ आपको। बस इस तरह से इस पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर इस वक्त आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कॉमेंट्स में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।